अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 21 में। और आज के लेक्चर में हम एनिमेशन पर मज़ीद थोड़ा सा काम करेंगे और लास्ट टाइम जो हमने एनिमेट का मेथड देखा था उस मेथड को मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ एज़ बिफ़ोर, और इसका हम नाम रखते हैं मोर एनिमेशंस। नेक्स्ट और यहाँ से हम बेसिक एक्टिविटी चूज़ करेंगे और फिनिश कर देते हैं। जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ प्रोजेक्ट का नेम ही चेंज करेंगे। ये प्रोजेक्ट लोड हो गया और सिंपल मैं यहाँ एक इमेज व्यू लगाता हूँ और ये फ़ाइल जो है दोबारा से हम ओपन करते हैं यहाँ, और यहाँ अब हम एक इमेज व्यू इंसर्ट करते हैं। और लेट्स से ये इमेज व्यू आ गया और इमेज व्यू की विड्थ और हाइट आप देख रहे हैं रैप कंटेंट है। अब वहाँ आते हैं जहाँ कोई इमेज है, मैं यहाँ टॉम चूज़ करता हूँ और इसमें कुछ हम लेफ़्ट राइट का भी देखेंगे सिलसिला, इसलिए ये इमेज मैंने चूज़ की है। और एज़ बिफ़ोर आप ड्रॉएबल में आएँ, ड्रॉएबल में आने के बाद इमेज को पेस्ट कर दें और इमेज व्यू को सिलेक्ट करें। इसकी प्रॉपर्टीज़ में से SRC चूज़ करें और यहाँ से आने के बाद इस इमेज को हम अप्लाई करते हैं। ड्रॉएबल में आते हैं और ड्रॉएबल को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ये यहाँ हमारे पास जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये आ जाएगी। इमेज हमारे पास लग गई है। इसका थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करते हैं। यहाँ मैं इसकी हाइट को लेट्स से कर देखता हूँ 400। ये हमारे पास हाइट हो गई। यहाँ से मैं इसे 5x पर कर लेता हूँ और हम यहाँ से 450 करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा और करते हैं 500, डेट्स फाइन। तो ये हमारे पास इमेज इंसर्ट हो गई। अब हम इस इमेज पर ये देखते हैं कि किस तरह से आप इस पर ट्रांजिशन लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, डाउन या अप साइड से डिसअपीयर हो जाए स्क्रीन से। इस तरह की अगर हम ट्रांजिशन इस पर लगाना चाहते हैं तो काम किस तरह से किया जाएगा। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले एज़ बिफ़ोर इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका नाम मैं इमेज व्यू ही रखता हूँ। इक्वल टू इमेज व्यू में टाइप कास्ट करते हैं और फाइंड व्यू बाय ID r.id.image व्यू। और यहाँ अब मैं मेथड यूज़ करता हूँ जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, एनिमेट, इमेज व्यू डॉट एनिमेट। अब यहाँ हमें अल्फ़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इमेज को कोई यहाँ फेड आउट या फेड इन वगैरह नहीं करना चाहते हैं, जस्ट हम उसे मूव करवाना चाहते हैं। तो एनिमेट हम यहाँ मूव करेंगे डॉट, फिर ये देखें यहाँ हमारे पास आ रहा है ट्रांसलेशन Y बाय ट्रांसलेशन Y, ट्रांसलेशन X बाय ट्रांसलेशन X। ट्रांसलेशन Y जो है ये वर्टिकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसलेशन X हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, इसी तरह Z है हमारे पास। अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, मैं फ़र्ज़ करें हॉरिजॉन्टली पिक्चर को मूव करना चाहता हूँ तो उसमें ट्रांसलेशन X और ट्रांसलेशन X बाय दोनों का काम तकरीबन सेम है, हम कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं ट्रांसलेशन X यूज़ करता हूँ। अब आपने यहाँ जो वैल्यू देनी है वो फ्लोट वैल्यू है और ये बेसिकली वो नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स होंगे जितने नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स आप इस इमेज व्यू को स्क्रीन से मूव करना चाहते हैं। यहाँ हम कोई बड़ी सी वैल्यू देंगे ताकि हमें श्योरिटी हो कि जो इमेज है वो स्क्रीन से आउट मूव हो गई है। लेट्स से मैं यहाँ दे देता हूँ 2000f। फिर डॉट हम यहाँ ड्यूरेशन कर देते हैं। ये ड्यूरेशन उसी तरह से है जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने अल्फ़ा के साथ ड्यूरेशन को इस्तेमाल किया था, और ड्यूरेशन में मैं 1000 दे देता हूँ। ये मिली सेकेंड्स हैं और 1000 मिली सेकेंड का मतलब है हमारे पास कि ये 1 सेकेंड है। तो यहाँ अगर हम इसे ऑन क्रिएट में लिखते हैं तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे, रन होते ही ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरह आउट हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि हम इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं। उस मेथड का मैं नाम रख देता हूँ पब्लिक वॉइड और एनिमेट इमेज। इसमें हम व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ये जो कोड हमने लिखा था इस कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि प्रॉपर जब हम क्लिक करें
हमारे क्लिक करने के बाद ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो, और जो इमेज है, इमेज के ऑन क्लिक में आकर हम ये मेथड सेट कर देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक, ये हम ऑन क्लिक पर आ गए, यहाँ आते हैं और ये रहा एनिमेट इमेज का मेथड। इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन में क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास ऐप रन हो गई है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखें क्लिक करते ही इमेज जो है वो राइट साइड पर मूव हो गई है। इसकी स्पीड को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है, जहाँ 1000 है आप यहाँ वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि जब ये इमेज मूव हुई है स्क्रीन से तो वो टुवर्ड्स राइट हुई है। अगर मैं इसे टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आप यहाँ जो ट्रांसलेशन एक्स में वैल्यू दी हुई है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज एक्स एक्सिस पर राइट साइड पर मूव करेगी। आप यहाँ -2000 कर दें और अब इसे मैं दोबारा से सेव करता हूँ, प्रीवियस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो हमारे पास दोबारा इसे एग्जीक्यूट करने में आप देखेंगे कि अब जब इमेज पर क्लिक किया जाएगा तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर मूव हो जाएगी। ये था ट्रांसलेशन एक्स का इस्तेमाल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ट्रांसलेशन एक्स को यूज़ किया है, हम ट्रांसलेशन वाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद हम इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट ट्रांसलेशन वाई, और ट्रांसलेशन वाई में हम वैल्यू इसी तरह से कोई लार्ज वैल्यू दे देते हैं ताकि इमेज का मूव होना कंफर्म हो, और डॉट सेट ड्यूरेशन, डेट से ड्यूरेशन में थोड़ी सी ज़्यादा दे देता हूँ। और अब हम इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इमेज की मूवमेंट अब की बार किस तरह से होती है हमारे पास। ये प्रोजेक्ट लोड हो गया, मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास इमेज बॉटम में मूव हो गई। इसका मतलब अगर आप ट्रांसलेशन वाई में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो जो इमेज है वो बॉटम साइड पर मूव होगी। इसी तरह से मैं यहाँ भी अगर वैल्यू नेगेटिव कर देता हूँ और नेगेटिव करने के बाद अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि इमेज बजाय बॉटम साइड पर मूव होने के अब की बार हमारे पास अप साइड पर मूव हो जाएगी। और ये हमारे पास लोड हो गया, मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इमेज अप साइड पर मूव हो गई। और आप देख रहे हैं अब की बार इमेज की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो है, और स्लो होने की रीज़न है ये वैल्यू जो मैंने यहाँ दी है 1.5 सेकंड्स है। इसे आप जितना कम करेंगे, मैं यहाँ 500 कर देता हूँ। अब हम इसे चलाते हैं तो आप देखेंगे जो मूवमेंट है इमेज व्यू की, उसकी स्पीड जो है वो तेज़ होगी, तेज़ी से इमेज हमारे सामने से ख़त्म हो जाएगी जब हम इसे चलाएंगे, क्योंकि 500 मिली सेकेंड्स मीन हाफ अ सेकेंड। अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें इमेज हमारे पास तेज़ी से स्क्रीन से गायब हो गई है वर्टिकल साइड पर। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि फ़र्ज़ करें मैं इमेज को यहाँ राइट टॉप कॉर्नर से एग्ज़िट करना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? हम ये दोनों के दोनों मेथड्स इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ इमेज व्यू डॉट एनिमेट। अब आप देखें, अगर हम स्क्रीन पर गौर करें, सबसे पहले हम इमेज को मूव करवाना चाहते हैं राइट टॉप पर। इसका मतलब आप उसे राइट साइड पर मूव करवाना चाहते हैं। राइट साइड पर मूव करवाने के लिए ट्रांसलेशन एक्स में जो वैल्यू दी जाती है वो पॉजिटिव दी जाती है, 2000 आ जाएगा। फिर डॉट ट्रांसलेशन वाई, दूसरा इसकी जो मूवमेंट हम करवाना चाहते हैं वो अपवर्ड करवाना चाहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि यहाँ ट्रांसलेशन वाई में जो वैल्यू दी जाएगी वो माइनस में होगी, नेगेटिव होगी, -2000 और डॉट सेट ड्यूरेशन, सेट ड्यूरेशन में मैं 1000 करता हूँ। और अब हम इसे सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है इमेज व्यू पर, किस तरह से इमेज हमारे पास आउट होगी अब की बार। ये प्रोजेक्ट लोड हो गया, मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर डिसअपीयर हो गई है। इसी तरह से आप इसे टॉप राइट कॉर्नर पर, इसी तरह से आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर बना सकते हैं, बॉटम राइट बना सकते हैं, बॉटम लेफ़्ट बना सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो आपके सामने आए, आप उस तरह से ही इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा काम ये करते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि हम स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने से इमेज स्क्रीन से आउट हो जाती है। अब अगर मैं इस तरह का कोड लिखना चाहता हूँ कि क्लिक करने से इमेज स्क्रीन पर इन हो, आउट ना हो, वो किस तरह से लिखा जाएगा?
इसके लिए हम काम ये करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमारी ऐप रन होती है तो ये जो इमेज है इसे हम स्क्रीन से आउट कर देंगे ऐप की एग्जीक्यूशन के साथ ही, और जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो ये इमेज दोबारा जो है हमारे पास इन हो जाएगी। अब अगर कोई भी काम आप चाहते हैं वो इमेज की एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन के साथ ही हो जाए, जैसे ये जो इमेज है मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट होने के साथ ही ये क्या हो जाए, स्क्रीन से ख़त्म हो जाए, तो ऐसा कोड हम जानते हैं हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऑन क्रिएट में लिखा जाता है। तो ये जो अब की बार इमेज व्यू है इसे हम डिक्लेयर करते हैं क्लास लेवल पर, और यहाँ से मैं ये जो लाइन है इसे फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद अब इस इमेज व्यू को हम इनिशियलाइज़ करते हैं। इमेज व्यू इज़ इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू, और यहाँ अब हम इसे स्क्रीन से आउट करना चाहते हैं। देखें यहाँ अब हम एनिमेट का मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई एनिमेशन नहीं चाहते हैं, हम जस्ट ये चाहते हैं कि जैसे ही ऐप रन हो ये इमेज व्यू स्क्रीन से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ .set ट्रांसलेशन। यहाँ भी देखें ट्रांसलेशन x है, ट्रांसलेशन y है, ट्रांसलेशन z है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली लाना चाहते हैं तो आउट भी इसे हॉरिजॉन्टली करवाएंगे। मैं ट्रांसलेशन x लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ -2000f। फिर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने से क्या होगा, ये हमारे पास दोबारा से इमेज इन होगी। जो वैल्यू आपने वहाँ नेगेटिव में दी है वो हम यहाँ पॉजिटिव में दे देंगे। इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट सेट, यहाँ सेट नहीं सॉर्ट डॉट ट्रांसलेशन x, और ट्रांसलेशन x में मैं यहाँ 2000f कर दूँगा। डॉट सेट ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन लेट से हम कर देते हैं 1000। अब ये मेथड कॉल कब होगा, इस मेथड का जब आप इसे कॉल करेंगे तो इमेज व्यू पर ऑन क्लिक में इसे नहीं रख सकते। रीज़न ये है कि ये इमेज व्यू तो होगा ही नहीं, जैसे ही आप ऐप को रन करेंगे इमेज व्यू तो आउट हो चुका होगा, तो हमारे सामने लेआउट होगी। तो ये जो रिलेटिव लेआउट है इस लेआउट के ऑन क्लिक में हम इसे सेट कर देते हैं, ताकि जब भी यूज़र लेआउट पर क्लिक करेगा, लेआउट पर क्लिक करने से हमारे पास अब की बार ये मेथड कॉल होगा, और इमेज व्यू के ऑन क्लिक से हम इसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इमेज व्यू के ऑन क्लिक में अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूशन में इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफ़ेक्ट था कि इमेज आई है लेकिन इमेज आने के बाद स्क्रीन पर रुकी नहीं है। इसको ज़्यादा टाइमिंग करने के बाद देखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरह से ये बात आप देख सकेंगे। दोबारा से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखेंगे कि अब की बार इमेज हमारे सामने स्क्रीन पर आएगी, लेकिन वो स्क्रीन पर रुकेगी नहीं। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये देखें इमेज आई है और मूव हो गई है। शुरू में मैंने आपको कहा था कि ट्रांसलेशन x और ट्रांसलेशन x बाय, इसी तरह ट्रांसलेशन y और ट्रांसलेशन y बाय में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस यही है कि अगर हम यहाँ ट्रांसलेशन x यूज़ नहीं करते, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ ट्रांसलेशन x बाय, ट्रांसलेशन x बाय, और अब हम देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास वो इमेज अब आकर स्क्रीन से आउट नहीं होगी, बल्कि स्क्रीन पर आकर रुक जाएगी। जैसे ये मैंने क्लिक किया और ये देखें क्लिक करने के बाद इमेज आपके पास स्क्रीन पर आकर रुक गई। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस के साथ ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गया जी स्लाइड इन, किस तरह इमेज को स्लाइड इन करते हैं, किस तरह से स्लाइड आउट करते हैं। और अब हम थोड़ा सा रोटेशन पर काम करते हैं कि किस तरह से इमेज को रोटेट किया जाएगा। अब मैं यहाँ से ये लाइन जो है ये ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि इमेज आउट हो, बल्कि हम चाहते हैं कि इमेज स्क्रीन पर मौजूद रहे और उस पर क्लिक करने से अब हमारा मेथड एग्जीक्यूट हो। तो रिलेटिव लेआउट में आते हैं, इसके ऑन क्लिक से हम मेथड का नाम ख़त्म कर देते हैं। इमेज व्यू पर आते हैं और इमेज व्यू का जो ऑन क्लिक है वहाँ मैं इस मेथड का नाम दोबारा दे देता हूँ, जैसे एनिमेट इमेज है।
अब ये काम सिंपली रोटेशन वाला कैसे होगा, आप यही मेथड यूज़ करेंगे। मैं इस लाइन को कट करता हूँ और दोबारा से जो है हम इसे टाइप करते हैं इमेज व्यू डॉट एनिमेट, और डॉट एनिमेट में ही हमारे पास मेथड है रोटेशन का। रोटेशन वाई, रोटेशन एक्स बाय, रोटेशन एक्स और रोटेशन वाई बाय मुख्तलिफ हैं, हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले सिंपल रोटेशन को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ जो आप वैल्यू देंगे वो एक फ्लोट वैल्यू होगी, और यहाँ जो वैल्यू दी जाएगी वो टोटल एंगल बताया जाएगा कि आप कितने डिग्री पर इसे मूव करना चाहते हैं। जैसे 360 का मतलब है एक कंप्लीट रोटेशन, और अगर आप 180 लिखते हैं तो 180 का मतलब है हाफ रोटेशन। तो मैं यहाँ अगर एक कंप्लीट रोटेशन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 360, और डॉट हम यहाँ लिखते हैं सेट ड्यूरेशन, और सेट ड्यूरेशन में 1000। अब ज़रा इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होता है जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक कंप्लीट रोटेशन है, क्योंकि हमने यहाँ 360 लिखा था। और F लिखना नहीं भूलेंगे हम यहाँ। अब 180 लिखता हूँ मैं, और 180 लिखने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हम देखते हैं कि रोटेशन किस तरह से हमारे सामने आती है। क्योंकि ये हाफ़ है 360 से, तो इसका मतलब आपके पास इमेज जो है वो हाफ़ रोटेट करेगी। जैसे ये देखें इमेज ने हाफ़ रोटेट की है। अब अगर हम इसे 2 टाइम्स रोटेट करना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? पॉज द वीडियो एंड गो फॉर इट। आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा। सिंपल इज़ डैट। अगर 360 लिखने से 1 टाइम रोटेट होता है तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? 720 बनती है। मैं अगर यहाँ 720 लिखूँगा तो इसका मतलब अब की बार जो इमेज आपके सामने रोटेट होगी वो 2 बार रोटेट होगी, 2 टाइम्स रोटेट होगी, 1 टाइम जो है वो रोटेट नहीं होगी। ये हमारे पास ऐप रन हो गई। ये देखें ये 2 टाइम्स आपके पास इमेज रोटेट हो गई है। तो इस तरह से आप रोटेशन देख सकते हैं। अब यहाँ जो कुछ इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं इसके वो देखते हैं। ये हमने सिंपल रोटेशन यूज़ किया। अब हम रोटेशन एक्स यूज़ करते हैं और रोटेशन एक्स का इफ़ेक्ट देखते हैं क्या होगा। इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि सिंपल रोटेशन को रोटेशन एक्स में अगर चेंज किया जाए तो क्या इफ़ेक्ट आता है। मैं ये क्लिक करता हूँ, आप देखें अब की बार रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास चेंज हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ रोटेशन वाई करता हूँ तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि किस तरह से इसका इफ़ेक्ट हमारे सामने आएगा एग्जीक्यूशन के दौरान। और यहाँ से अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये एक अलग तरह से रोटेशन है। इस रोटेशन को एक बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटेशन वाई को अक्सर आपने ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जिन सॉफ्टवेयर में इमेज गैलरीज होती हैं और वो पिक्चर का राइट लेफ़्ट इफ़ेक्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब अगर पिक्चर इस तरह से है कि आपको कोई शख्स ऐसे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है कि उसका मुंह राइट साइड पर है, तो वो मिरर इमेज देगा, लेफ़्ट साइड पर कर देगा। वो काम सिंपली आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ जो एंगल है हम इसे हाफ़ कर देते हैं और रोटेशन वाई इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और अब की बार हम देखेंगे कि इमेज की पोजीशन क्या थी, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये मेथड कॉल होगा। कॉल होने के बाद इमेज की पोजीशन क्या होगी? ये पोजीशन है, इसे हम ऐसे देखते हैं कि ये जो कैप है इस वक्त ये इस तरफ पॉइंट कर रही है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कैप इस तरफ पॉइंट करना शुरू हो गई है। मतलब हमारे पास जो राइट लेफ़्ट इफ़ेक्ट है वो सारा चेंज हो जाता है। और जितना क्विकली आप ये काम करेंगे तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि फ़ौरन उसके क्लिक करते ही जो इमेज है वो राइट से लेफ़्ट में, या लेफ़्ट में थी तो लेफ़्ट से राइट में चेंज हो गई है। ड्यूरेशन कम से कम रखें। अगर आप उसे इफ़ेक्ट प्रॉपर दिखाना चाहते हैं तो ड्यूरेशन ज़्यादा कर दें। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्विकली हमारे पास ये काम हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ड्यूरेशन ज़ीरो कर देते हैं तो जस्ट ऐसा लगेगा क्लिक के साथ ही ये काम हमारे पास हो गया। इसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एनिमेट मेथड में, वो है पिक्चर को श्रिंक करना और ग्रो करना। मतलब जूम इन करना, या आप इसे जूम आउट समझ लें। यहाँ से मैं इस लाइन को ख़त्म करता हूँ और हम यहाँ यूज़ करते हैं इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट स्केल। यहाँ देखें स्केल एक्स है, स्केल वाई, इसी तरह एक्स बाय और वाई बाय है।
मैं यहाँ लिखता हूँ स्केल x और यहाँ जो हमारे पास 1 है उसका मतलब है ओरिजिनल साइज़, 0.5 का मतलब है हाफ उसे कर देना, 1.5 का मतलब है साइज़ ओरिजिनल से बढ़ा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 0.5f, और क्योंकि अगर आप उसे x एक्सिस पर स्केल x कर रहे हैं तो स्केल y भी करेंगे ताकि इमेज जो है उसकी ओरिजिनल लुक जो है वो कायम रहे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन इमेज की फिर लुक और शेप जो है वो अजीब सी हो जाएगी। यहाँ फिर स्केल y लिखते हैं और ये भी मैं 0.5f करता हूँ। डॉट सेट ड्यूरेशन हम 1000 कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये मेथड जब इमेज पर एग्जीक्यूट होगा तो इसकी एग्जीक्यूशन से हमें किस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आएगा इमेज। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देखें क्लिक करते ही हमारे पास इमेज जो है वो श्रिंक हो गई है, कम हो गई है। इसी तरह से फ़र्ज़ करें आप इमेज का साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम पहले एक काम करते हैं कि मैं इस इमेज का जो साइज़ है वो पहले ही कम कर लेता हूँ। जैसे इसकी जो हाइट है वो 500 की बजाय मैं कर लेता हूँ 250, और ये साइज़ आपके पास कम हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, अब देखें मैं यहाँ 1.5 कर देता हूँ, 0.5 की जगह 1.5 करते हैं और इसे मैं सेव करता हूँ। अब की बार हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से इफ़ेक्ट को शो करता है। ये एग्जीक्यूट हो गया, मैं क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास इंक्रीज़ हो गया। नो डाउट इमेज व्यू ऊपर लगा हुआ था, अगर आप इसे सेंट्रलाइज्ड कर लगाते हैं तो ये जो इमेज थोड़ी सी कट रही है ये कट नहीं होगी और सामने हमारे आ जाएगी। बेसिक मकसद था ये देखना कि किस तरह से आप उसे श्रिंक एंड ग्रो कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एनिमेट मेथड से रिलेटेड काफ़ी बेहतर चीज़ें पढ़ी हैं जो कि आप आगे किसी भी ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसमें इमेजेस को कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जी।